हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं फैयाज अख्तर साइंस पॉइंट से। आज आप लोगों के सामने आने का बहुत सारे मकसद था। कुछ मकसद है जो आप लोगों के साथ डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो मैं सोचा कि क्यों ना इस मैसेज को यूट्यूब के ज़रिए आप लोगों के पास पहुंचाया जाए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है। ये वीडियो बनाने का मकसद है सबसे पहला कि इसमें 3-4 बातें छुपी हुई है जो आप लोगों को बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहला ये कि आज ही 11th का रिजल्ट आया झारखंड बोर्ड का। अभी कुछ देर पहले एक डेढ़ घंटे पहले रिजल्ट आ चुका है, पब्लिश हो चुका है। तो बहुत डाटा तो नहीं निकाल पाए हम लोग, कुछ डाटा पता चला क्योंकि वीडियो शूट करना था। तो डाटा ये निकला है कि अपने जो 11th के बच्चे लोगों ने फिर से झंडा झाड़ा है पूरे रांची में, और रांची में भी स्कूल में अपना पोजीशन बनाया है। माइंड ब्लोइंग नंबर। मैथ्स में आप लोग कर रहे 50 में 40 प्लस कर दे रहे हो। 45 में कुछ लोगों का मैंने देखा 45 प्लस चला गया। केमिस्ट्री में 48 जा रहा है, 46 जा रहा है, फिजिक्स में आ रहा है 45, 46। तो ये सारी डिटेल जो आज जो 11th के लिए एग्जाम में जो बच्चे अपने स्कूल में बहुत ही अच्छा रिजल्ट किए हैं, क्योंकि रैंक अभी बताना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिजल्ट अभी आया है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो उस लाइन में, संतना में, सेंट जोन्स में, जेवियर में, मरवाड़ी कॉलेज में, जिनका मार्क्स देख के तो लग रहा है कि 250 में लोग 214, 215 यहाँ तक पहुँच जा रहे हो। तो उस कंडीशन पे हम लोग क्या करेंगे कि ये बाकी का 11th का जो रिजल्ट आज आया है, इसमें बच्चे लोगों ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट किए हैं। तो सबसे पहले आप सभी को जिन्होंने रिजल्ट में अच्छा किया है, आप सभी को सबसे पहले दिल से मुबारकबाद कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा किया। ये ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट था ये बहुत ही आप लोगों ने इस पर अच्छा झंडा फहराया। कल इस टॉपिक पे हम लोग फिर से एक वीडियो बनाएंगे कि बच्चे लोगों ने अपने स्कूल में, क्योंकि टॉप 10 जरा पता अगर चल जाता है नंबर के अकॉर्डिंग, क्योंकि 11th क्लास में टॉप 10 रैंक नहीं देता है क्योंकि प्रमोटेड लिखा हुआ है। लेकिन स्कूल में अगर स्कूल वाले लोग अगर अपना कुछ प्लानिंग करते हैं, कुछ निकालते हैं टॉप 10, तो हम लोग जरूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे टॉप 10 कौन से स्कूल में बच्चे 11th में कौन टॉप 10 पोजीशन बनाए हैं। सबसे पहली बात ये तो हो गई क्लास 11 का जो रिजल्ट आया, जो बच्चे प्रमोट होकर 12 में चले गए। दूसरी बात ये करनी है कि 11 जो अभी 10 का रिजल्ट आने वाला है, 1 वीक 10 दिन के अंदर उनको लगता है कि 10 का रिजल्ट आ जाएगा। और ये जो लॉकडाउन चल रहा है और ये जो कोरोना चल रहा है, इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे अभी तक क्लासेस स्टार्ट नहीं कर पाए हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऑलरेडी जो साइंस पॉइंट है ये 13 साल से चल रहा है। तो यहाँ पे 7 to 10, 11, 12 मेडिकल इंजीनियरिंग की क्लासेस चलती है। तो यहाँ पे +1 क्या हो जाता है, जो बच्चे ऑलरेडी 10th में थे तो उनका ऑलरेडी बैचेस को 11th के लिए जो चल रहा है, जिन्होंने अपना मूड बना चुके थे, जिनको साइंस लेना है, तो ऑलरेडी उनका क्लासेस चल रहा है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को भी पता है क्लासेस ऑलरेडी चल रहे हैं। लेकिन जो स्टूडेंट जो बाहर से, रांची से बाहर से आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, लोकल बच्चे तो पढ़ाई कर ही रहे हैं, लेकिन जो बच्चे रांची से बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है कि अभी कोरोना में बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे, क्लासेस कैसे चलेगा। तो साइंस पॉइंट लेके आ रहा है, कुछ आप लोगों के लिए प्लान सेट किया है। क्लास 10 से बच्चे जो 11th में मूव कर रहे हैं, जो रिजल्ट आने वाला है, तो आप 2 काम कर सकते हैं। सबसे पहला काम कि अगर आप चाह रहे हैं कि साइंस आपको पढ़ना है, रांची में विश्वसनीय संस्थान है हमारा, 13 साल से हम लोग बहुत ही अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि साइंस पॉइंट में क्लास करें, ऑलरेडी क्लासेस चल रही है, तो साइंस पॉइंट में अगर आपको क्लास करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है। अभी आप हमारा ये नंबर अगर पब्लिश कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं नंबर है हमारा, नंबर आपको डिटेल आपको दिख रहा होगा, नीचे में नंबर आता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो आप नंबर करके, वो व्हाट्सअप नंबर है, अपना डिटेल आप उस व्हाट्सअप नंबर पे आप भेज दीजिए। तो आपको हम लोग क्या करेंगे, जो बाहर के स्टूडेंट है अभी, तो उनका मात्र हम लोग क्या कर रहे हैं ना, सीट बुकिंग कर रहे हैं। सीट बुकिंग ऑलरेडी चालू हो चुका है क्लास 11th के लिए। लेकिन जो बच्चे बाहर है, नहीं आने पा रहे हैं, तो लेकिन वो क्लास स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनका सीट बुक स्टार्ट हो चुका है। सीट बुकिंग आप चालू कर सकते हैं। सीट बुकिंग के लिए आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो सीट बुकिंग आपको नॉर्मली क्या चार्ज देना है, क्या लगेगा, वो आपको फोन में आप करेंगे तो आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी। और अगर आप अभी जस्ट सीट बुक कर लेते हैं तो आपको क्लास का परमिशन दिया जाएगा। क्लासेस की परमिशन यहाँ 3 तरीके से चल रही है क्लासेस। सबसे पहला ऑनलाइन आपको क्लासेस प्रोवाइड हो जाएगा, यूट्यूब पे क्लासेस चल रहा है, व्हाट्सएप पे क्लासेस चल रहा है, और बहुत जल्द हम लोग का ऐप भी आ जा रहा है। तो वो ऐप पे भी क्लासेस आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा। हमको लगता है कि 1-2 दिन के अंदर वो ऐप भी स्टार्ट हो जाएगा।
तो सर जो बच्चे क्लास करना चाहते हैं तो वो व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा होगा, आप व्हाट्सअप करके फ़ोन करके आप सारा डिटेल हमसे ले सकते हैं। और इसमें एक बात और हम जोड़ते हैं कि सर हमारे यहाँ जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस की क्लासेस होती है, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपको करना क्या होगा कि नॉर्मल जब हमारा फीस जो भी है आपको डिटेल तो दे दी जाएगी, लेकिन साइंस पॉइंट 13 साल से लगातार स्कॉलरशिप देता है और हमेशा स्कॉलरशिप देगा। तो स्कॉलरशिप लेने का अभी जैसे कि जिस तरह का माहौल है, कोरोना में माहौल चल रहा है, बच्चे तो आ नहीं पाएंगे, तो हम लोग अभी स्कॉलरशिप आपको दे रहे हैं। मैट्रिक का रिजल्ट जैसे आ जाएगा तो आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप लोग को स्कॉलरशिप दे दी जाएगी। सीबीएसई का रिजल्ट आएगा तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग देखेंगे हम लोग क्या करना है। जैक बोर्ड का अगर अभी रिजल्ट आने वाला है तो आपको परसेंटेज के अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप दे दी जाएगी। तो अगर आप सीट बुक करते हैं, फिर जैसे कोरोना खत्म होता है ना, तो जो भी आप सीट बुक करेंगे और जो आपका स्कॉलरशिप करने के बाद जो डिस्काउंट होगा, बाकी के अमाउंट का बाद में वो पेमेंट आप कर सकते हैं। तो पेमेंट के लिए कोई इशू नहीं है। अब रहा बात, बहुत सारे बच्चे लोग हमारे यहाँ 12, 10, 7, 8, 9, 10 पढ़ रहे हैं, तो बच्चे लोग बहुत सारे सर 11 का क्लास कब से होगा, बहुत सारे बच्चे बाहर से फ़ोन कर रहे हैं, चाहे जिनके रिलेटिव हैं, क्योंकि ऑलरेडी 13 साल से हम लोग क्लास चला रहे हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग कहाँ से पढ़ा रहे हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे बच्चों लोग को पढ़ाया जो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 साल मैंने बच्चों लोग को पढ़ाया है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्लासेस ऑलरेडी चल रही है, क्लासेस आप कीजिए। लेकिन एक बात है कि क्लासेस जो हम लोग अपना करने जा रहे हैं सर, तो बात ये करना होगा कि जैसे बहुत सारे बच्चे लोग के माइंड में सेटअप है कि 12 के बच्चे या 10 के बच्चे स्टूडेंट, या अभी जो 11th में जो बच्चे आएंगे, उनके दिमाग में ये सेटअप है कि झारखंड बोर्ड चाहे जो भी अभी जो आने वाला दौर है कि सिलेबस कम कर दिया जाएगा। तो ठीक है, सिलेबस कम कर दिया जाएगा, लेकिन जो आने वाला समय होगा, कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में आप पार्टिसिपेट करोगे, जब आप बैठोगे तो सर वहाँ वो सिलेबस जो रहेगा वो तो फुल सिलेबस से अकॉर्डिंग, जब तक हम लोग पूरी तरह से किताब नहीं पढ़ेंगे, पूरी तरह से सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे, तो वो फ्यूचर में उनको दिक्कत हो सकती है। बोर्ड पास करना कोई बड़ी बात नहीं, ज़्यादातर चांसेस है कि सिलेबस कम कर देगा, ऑब्जेक्टिव लेगा, क्या लेगा, सब चीज़ के लिए हम लोग रेडी हैं। लेकिन मेरा तजुर्बा ये बोलता है कि बच्चे लोग को कंप्लीट, मतलब कि पूरी पढ़ाई पढ़ने से फायदा इन फ्यूचर में होगा। कोई भी कंपटीशन करेंगे तो आप पढ़े हुए रहेंगे। तो बहुत सारे बच्चे घोड़े बेच के सो चुके हैं कि अरे जो होगा देखा जाएगा, सिलेबस कम हो जाएगा, तो बहुत गलत काम कर रहे हो। पढ़ाई तो करना पड़ेगा, अभी के लिए तो पढ़ना पड़ेगा और फ्यूचर के लिए पढ़ाई आपको करना पड़ेगा। तो ये बात आप लोग अच्छे से जान लीजिए कि कोर्स कंप्लीट करने के लिए आप लोग जो सोच रहे हो कि 2-3 चैप्टर का आएगा, तो वैसा ठीक है, आएगा तो उसको हम लोग कम कर लेंगे, लेकिन आप दिमाग में सेटअप कर लो कि इन फ्यूचर के लिए पढ़ाई करना है, कि पूरा कोर्स हम लोग को कंप्लीट करना है, कि वो आगे कंप्यूटर एग्जाम में काम आएगा। तो ये बात की सारी तो बात हो गई 11 के एडमिशन के लिए। आप लोग को कैटेगरी आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अब मैं 11 की कैटेगरी आप लोग ये क्लियर तो हुई गया सारा कुछ। तो हम लोग जो एडमिशन ओपन कर रहे हैं 11 के लिए, तो वो आप जान लीजिए क्या है। 1 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम है, जिसमें 1 साल के लिए केवल आप 11 पढ़ेंगे, या 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम है, 11 प्लस 12 पढ़ेंगे, या आप फाउंडेशन प्लस एडवांस की तैयारी करेंगे, या फाउंडेशन प्लस मेडिकल की तैयारी करेंगे, उसका भी ये 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम चल रहा है। फिर उसके बाद ये 3 तरह का एडमिशन कैटेगरी स्टार्ट हो रहा है। 1 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम, 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम, उसके बाद 2 बेसिक फाउंडेशन प्लस मेडिकल या इंजीनियरिंग के लिए भी क्लासेस ओपन हो रही है। तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ आपको डिटेल बता दिया गया है कि आपको बस फ़ोन करना है, फ़ोन करने से ही सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। सीट बुक करना है, क्लासेस आप स्टार्ट हमारे यहाँ कर सकते हैं। ये हो गई 11 की क्लास की बात, दूसरी बात खत्म हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे क्लास 12 के लिए और 10th के लिए हम लोगों ने टेस्ट अरेंज किया था, ठीक है ना। टेस्ट हुआ था 12 में और 10th में हमारे बच्चों के लिए। तो सर मैं आपको बताऊं कि वो मैं डिटेल देना चाहता हूं कि अब कॉपी आप लोगों की कट की आ चुकी है। बहुत ही अच्छा आप लोगों ने रिजल्ट किया 12 में। मैथ्स में जो पार्टिसिपेट किए बच्चे हमारे, जो बच्चे पार्टिसिपेट किए, 243 बच्चे पार्टिसिपेट किए मैथ्स के टेस्ट के एग्जाम में, ठीक है। कंटिन्यूटी का टॉपिक था, फुल मार्क्स 40 था। अब सारे का डिटेल आप लोग को ये PDF फाइल आप लोग को मिल जाएगा कि कौन कितने पोजीशन पे है। मैं उन्हीं का नाम लूँगा जिन्होंने जैसे ही क्वेश्चन मिला और कम टाइम में उन्होंने बना के क्वेश्चन को सेट कर दिया। सबसे पहले वो जो 60 मिनट का 60 मिनट का ये टेस्ट था, तो क्लास 12 में आते हैं सबसे पहले जिन्होंने अपना फुल में फुल मार्क्स गेन किया,
सबसे पहले मैं उनका नाम ले रहा हूँ और बाकी आप लोग को ये PDF फाइल चला जाएगा, रिजल्ट में आप देख लेंगे कि आपने कितना मार्क्स आपने गेन किया है। तो मैं वैसे स्टूडेंटों का नाम ले रहा हूँ जिन्होंने फुल में फुल मार्क्स किया और टाइम बहुत ही कम टाइम में उन्होंने अपना काम कर लिया। जैसे क्वेश्चन भी नहीं कर, जैसे 35 मिनट में मात्र उस्लाइन इंटरमीडिएट कॉलेज की स्टूडेंट है हमारी निधि भगत, जिन्होंने 35 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। 10 क्वेश्चन थे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा लिखा निधि भगत। दूसरे पे प्रभा साना जो 39 मिनट लिए। फिर अनामिका उस्लाइन इंटरमीडिएट कॉलेज, इन्होंने अपना ये 40 मिनट लिया। पलक 45 मिनट ली। निशा 45 मिनट ली। सृष्टि कुमारी 47 मिनट लिए। काजल 48। मेघा सिंह 49 मिनट, है ना। ये उस्लाइन इंटरमीडिएट कॉलेज की स्टूडेंट लोग थी जो लोग कम टाइम में इन्होंने पूरा मार्क्स गेन करा। संतना की हमारी नेहा कुमारी 54 मिनट। अंजलि कुमारी 55 मिनट। आशा 55 मिनट। इसके बाद फुल में फुल मार्क्स अब 55 तक तो चलेगा फिर तो 1 घंटा में तो बच्चे लोगों ने अपना कॉपी तो जमा कर ही दिया। जिन्होंने फुल में फुल मार्क्स लाया, प्रत्युल गुप्ता संतना, कोमल तिग्गा संतना, अनमोल संजोन्स, अशोक मरवाड़ी कॉलेज, अदनान आदिल संजेवियर कॉलेज, अनामिका तिग्गा संतना, स्नेहा श्री संतना, है ना। तो ऐसे इन्होंने फुल में फुल मार्क्स लाया है। 40 में 40 में 40 लाया, जो 30 अब 39 आया, 38 आया। तो PDF में आप लोग देख लीजिए जितने भी स्टूडेंट का आप लोगों को गया हुआ है, बाकी लोग आपको PDF पे कर लीजिए। तो ये नाम लेने का मकसद, नाम तो सबको लेंगे तो अभी बहुत टाइम लग जाएगा, 200 प्लस स्टूडेंट का नाम लेते लेते तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो सर ये लेने का मतलब था कि अगले बार आप लोग भी मेहनत कीजिए और आप लोग का भी नाम लिया जाएगा। फिर मैं बताता हूँ लास्ट। हाँ बच्चों, क्लास 10 का जो हम लोगों का रिजल्ट, क्लास 10 का भी हम लोगों ने टेस्ट लिया, जिसमें से क्लास 10 में 305 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया। तो 305 स्टूडेंट में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जिन्होंने माइंड ब्लोइंग किया। 1 घंटा का टेस्ट था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टेस्ट था, 5.1 5.2 समांतर श्रेणी। माइंड ब्लोइंग जबरदस्त टाइप का रिस्पॉन्स किया आप लोगों ने। जो मैं बताऊं, मैं जिन्होंने फुल में फुल मार्क्स लाए हो तो मैं, और जिनका जिन्होंने बहुत ही कम टाइम में बनाया, लेकिन सबसे पहले बना के तो भेजी संतना इंग्लिश मीडियम की तोसी कुमारी 16 मिनट में, लेकिन उनका 1 मार्क्स कट गया। तो पहले मैं 2 बच्चे का नाम बताऊं जिन्होंने कम टाइम में स्पीड में बनाने के चक्कर में इन्होंने भेज तो दिया, लेकिन 1-2 मार्क्स उनका कम आ गया। एक तोसी कुमारी, दूसरी स्नेहा कुमारी, वो भी संतना इंग्लिश मीडियम की, वो भी मात्र 24 मिनट में, इनका 2 मार्क्स कटा। तो ये लोगों ने भेजा, बस मिरर थोड़ा सा एकदम गलत था आप लोगों का। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सोनम कुमारी संतना इंग्लिश, 25 मिनट में आप लोगों ने पूरा फुल में फुल मार्क्स उठाया। आरती कुमारी संतना इंग्लिश, आदित्य कुमारी संतना इंग्लिश, प्रियंका घोष संतना इंग्लिश, MD शाहिद एजाज संतलोविस, आंचल संतना इंग्लिश, अंशु संतना इंग्लिश, अभिजीत घोष संतलोविस इंग्लिश, अरिनवज भट्टाचार्य संतलोविस इंग्लिश, विद्वसी सिन्हा संतना इंग्लिश, जैसी एलिशा संतना इंग्लिश, अमतू सफ़ा संतना इंग्लिश, मैरी एंजिला एक्का उस्लाइन हाई स्कूल 44 मिनट में इन्होंने बना दिया। साहिबा रहमान उस्लाइन स्कूल, एंजल सुरीन संतना इंग्लिश, अपूर्वा संतना इंग्लिश, तनाश्री संतना इंग्लिश, संतना हिंदी, सॉरी अपूर्वा भी संतना हिंदी, साक्षी कुमारी संतना हिंदी, ग्रेस उस्लाइन स्कूल हिंदी, राहुल संतलोविस स्कूल हाई और हिमांशु संतलोविस स्कूल इंग्लिश। इन्होंने पूरा फुल में फुल मार्क्स इन्होंने लाया। तो ये तो था कम टाइम में आप लोगों ने रिजल्ट बहुत अच्छा किया। PDF फाइल चला जा रहा, आप लोग देख लीजिए। तो आज का मैंने जो डिटेल दिया, तो जो लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड किए हैं उनके प्राइज उनके घरों तक पहुंच जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कल मैं फिर आता हूँ, 1-2 दिन के अंदर मैं फिर आता हूँ। अगर वो 11 के टॉप 10 अगर डिक्लेयर होते हैं स्कूल के अकॉर्डिंग तो मैं आपको जरूर बताता हूँ। बहुत ही अच्छा रिजल्ट किए हैं बहुत सारे स्टूडेंट लोगों ने 12 में, जो भी 11 से 12 में गए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट किए हैं। तो मेरे हिसाब से सारी डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो तब तक के लिए आप लोग जम के पढ़ें, और कोरोना को बीच में आने की जरूरत नहीं, अच्छा खासा टाइम मिला है, जम के पढ़ाई करो। अब देख लेते हैं गवर्नमेंट क्या परमिशन देती है कि नहीं देती है, फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग मिलकर बात करेंगे। अगर परमिशन मिल जाती है तो बहुत अच्छी की बात है, नहीं भी मिलता है तो क्लासेस आप लोग के अच्छे से चल रही है, क्लासेस आप लोग जम के करें और मेहनत करें। नेक्स्ट टेस्ट फिर होने वाला है तो आप लोगों को डेट और सारा डिटेल आप लोगों को बता दिया जाएगा।
तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें और अच्छे से रहें। बाय बाय।